वैसे तो हम जोश के साथ में ले रहे हैं, पर बहुत ही भारी मन के साथ भी हम ये निर्णय लेने के लिए मजबूर हुए हैं। हमारा निर्णय सिरोही की जनता के लिए, सिरोही के भविष्य के लिए, सिरोही के युवाओं की राजनीति के मार्ग को तय करने के लिए, सिरोही के स्थानीय युवाओं की राजनीति को तय करने के लिए, और हमें दत्तानी का युद्ध भी याद आता है। जब बाहरी आक्रमण हुए तो हमारे राव सुल्तान जैसे शूरवीरों ने उन बाहरियों को भगाने के लिए हजारों की तादाद में इस सिरोही देवनगरी के वासियों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दे दी। आज प्राणों की आहुतियाँ देने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र के अंदर वोट से राजा तय होता है और वोट से जनप्रतिनिधि तय होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एक मीडिया में ये कहते हैं कि यहाँ तो बारी का ही भविष्य है, यहाँ स्थानीय है कौन। तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से उन्हें जानकारी देना चाहता हूँ कि आज भी सिरोही देवनगरी के अंदर राव सुल्तान के वंशज और उनके साथ में जिन्होंने युद्ध लड़ा, उन सभी के वंशज आज भी सिरोही की देवनगरी के अंदर जिंदा है, मरे नहीं हैं। और हम जो बाहरी और जाति के दबाव से, ये तो एक राजस्थान के अंदर एक बात चली थी कि ये नाती का बाड़ा, ये सिरोही देवनगरी कोई नाती का बाड़ा नहीं है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष उदयपुर का यहाँ का विधायक बनेगा तो नहीं। जो ये तय करके आए हैं तो वो पाली का, यहाँ के किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष जालोर का, यहाँ की महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष हरियाणा की, व्यापार करने हुए आए लोग ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा हाल सिरोही की देवनगरी का कर दिया। व्यापार और धंधा करने के लिए आए हुए लोग हमारे ऊपर राजनीति करेंगे। ये धरा हमारी, जमीन हमारी, वायु हमारा, सगे हमारे, संबंधी हमारे, काका हमारी, काकी हमारी, पड़ोसी हमारे, भाई हमारे, सब हमारे। और बोलते हैं कि हम यहाँ जीतेंगे। तो आप लोग कैसे जीतोगे? जनता के बीच में हम रहते हैं, हम कार्यकर्ता इन नसों का खून निकाल के हमने जनता की सेवा की है। कोरोना काल के अंदर हम लोग जनता के बीच में, सिरोही की जनता के बीच में हम खड़े रहे। आप तो जो ही लगा कि पहली लहर आ गई क्वारंटाइन, दूसरी लहर आ गई क्वारंटाइन। माननीय ओटाराम जी देवासी, आपने कभी शिवगंज की नदी पार करके कोरोना काल में यहाँ के हाल चाल नहीं पूछे? यहाँ 72,000 से 75,000 सिरोही की जनता कोरोना से त्रस्त थी। ऑक्सीजन नहीं था, हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, खाद्य सामग्री नहीं थी। आप कहाँ थे? कई ऐसे मुद्दे हुए यहाँ पे सिरोही में, 5 साल तक आप कहीं नहीं दिखे। आज आप चुनाव लड़ने के लिए फिर वापस लौट आए। सिरोही की जनता ने एक बार आपको बाहरी के तौर पे नकार दिया था, आपकी बात समझ में नहीं आई। और बात करते हैं कि हिंदुत्व की लड़ाई लड़नी है। ये भगवा छोला पहन के हम भी घर से निकलते हैं। सरहद के उस पार सिरोही का अंतिम गांव हालीवाड़ा, यहां पर एक समाज हिंदुत्व के लिए लड़ रही है चुनाव। और हालीवाड़ा के नदी के उस पार कलापुरा में चले जाओ, वहां जातिवाद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा के अंदर